जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र राजनीतिक फायदे के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। मुफ्ती ने यह भी कहा है कि बीजेपी को उनके दोस्तों, परिवार के लोगों और पार्टी के सहयोगियों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। श्रीनगर में अपने गुपकार आवास पर संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मुकाबला करना चाहिए और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने बदले की जो कार्रवाई शुरू की है वो चरम पर पहुंच चुकी है और पिछले 2 साल में उन्होंने मेरी संपत्ति या मेरे नाम पर आवास सब चीजों को खंगाल लिया। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों के मकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। एनआईए और ईडी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है। तो ये बीजेपी जो है उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली। आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, सो दे वांट टू, दे हैव ट्राइड टू थ्रू वही दे हैव ट्राइड टू कनेक्ट मी टू। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जो छापेमारी की जा रही है अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, एनआईए, सीबीआई या ईडी, उसको लेकर के अब ये साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी देखिए हितेंद्र, ये कोई पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला किया हो। महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार को घेरे में ले रही है और खास करके अब उन्होंने कहा है जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हथियार के तौर पर केंद्र सरकार जो है कर रही है। उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं या उनके पार्टी के सहयोगी हैं और खास करके जो उनके दोस्त या रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर जो है ईडी या एनआईए जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। ये कहीं ना कहीं इसको हथियार के तौर पर उन्होंने कहा है कि इनको एजेंसीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरीके से रविंद्र उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो 370 की लड़ाई लड़ रही हैं, आगे भी लड़ती रहेंगी, लेकिन साफ तौर पर खुली चुनौती भी बीजेपी के नेताओं को दी है, बीजेपी को दी है कि अगर मुझसे जंग करनी है, मुझसे लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक तौर पर लड़िए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से 370 को हटाया गया था, हालांकि महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी के साथ सरकार में थी तो उस समय उन्होंने यही कहा था कि कश्मीर समस्या का अगर हल कोई निकाल सकता है तो नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं जी। लेकिन अब जिस तरह से कहा जाए कि 370 को केंद्र सरकार की तरफ से हटाया गया है और उसके बाद अब लगातार जब से उनको रिहा किया गया है, नजरबंदी उनके ऊपर से हटाई गई है, तो उनके विवादित बयान जो है, विवादित देश प्रति जो विवादित बयान है वो सामने नजर आते रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से गुप्कार गठबंधन को डीडीसी चुनावों में बढ़त मिली है, अच्छे खासे वोट्स मिले हैं और खास करके कश्मीर घाटी के अंदर, तो अब जो है केंद्र सरकार के ऊपर वो हमलावर हो चुकी हैं और केंद्र सरकार को जमकर कोस रही हैं। और जो एजेंसीज हैं, खास करके अगर कहा जाए ईडी या एनआईए, तो उसको लेकर उन्होंने कल एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि उसका इस्तेमाल जो है वो हथियार के तौर पर कर रही है। हालांकि महबूबा मुफ्ती को समझना होगा कि अगर एनआईए या ईडी जांच कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हवाला फंडिंग है, जो कश्मीर घाटी में युवाओं को होती रही है, जो पत्थरबाजी करते रहे हैं, ये उसी कार्रवाई को लेकर, जो उसी क्रम को लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती जो केंद्र सरकार को 370 के ऊपर लगातार घेरती रही है, तो अब उन्होंने इस पत्रकार वार्ता कर जो है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं
उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगाया है। केंद्र जी रविंद्र, इस मामले में उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाया कि मेरा सब कुछ खंगाल लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का कहीं कोई दाग नहीं निकला तो अब टेरर फंडिंग के साथ उनका नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही। देखिए, कहीं ना कहीं जो आरोप हैं, हालांकि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनका सब कुछ खंगाल लिया गया है, लेकिन जो करीबी हैं या उसके उनके पार्टी के सहयोगी हैं, अगर एनआईए को शक होता है तो वो कार्रवाई कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का जो दखल है वो गवर्नमेंट एजेंसीज में नहीं होता है, वो अपने कहे अनुसार ही उनको जो लगता है उसी के अनुसार वो काम करती हैं। अगर हवाला मनी, अलगाववादियों के लिंक हवाला मनी के साथ निकलते हैं या निकले हैं, और जो कई बड़े बिजनेसमैन हैं कश्मीर घाटी में, उनका हवाला मनी के साथ लिंक आया है, तो अगर एनआईए को जांच के दौरान अगर किसी पे शक होता है तो अगर उनसे पूछताछ होती है तो महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर मुखर हो जाती हैं और लगातार उन पर हमले करती है। अत्यंत जी बिल्कुल रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से जो एनआईए की या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी अलग अलग जो कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और ऐसे समय में जब लगातार जो केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है पीडीपी की तरफ से या फिर गुपकार गुट की तरफ से, तो ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई होना, उस पर सवाल यही उठता है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं है और केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही। जी बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का काम है सरकार जो भी सत्ता में हो उसके ऊपर प्रेशर लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझना भी होगा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं, अगर एजेंसियां काम कर रही हैं तो उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। सरकार, अगर एनआईए जो है, अगर जांच एजेंसियां एनआईए हो गया या ईडी हो गई, अगर वो कार्रवाई कर रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होती रही है, तो ऐसे में उनका सवाल उठाना लाजमी है। क्योंकि जब अपने गिरेबान के पर हाथ पड़ता है, जब अपने कहा जाए अपने लोगों को घिरता देखता है आदमी, तो उसपे कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है, और ऐसा ही महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। हतेंद्र जी, और इस मामले पर बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? जी, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया ये है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। एनआईए या ईडी अगर काम कर रही है तो लगातार जिस तरह से हवाला मनी और कहा जाए जो आतंकवादियों को इस ओर पाकिस्तान से इस ओर लाने के लिए हवाला मनी का इस्तेमाल होता है, आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए हवाला मनी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होना लाजमी है। क्योंकि अगर कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करनी है तो सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा, और यही वजह है कि आए दिन आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, उनके सहयोगी भी पकड़े जा रहे हैं, और खास करके हवाला मनी जैसे जो लगातार कहा जाए उनको जो हवाला मनी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या एडवोकेट हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई जो है हो रही है। जी रविंद्र, क्या इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से या फिर गुपकार के किसी भी सदस्य की तरफ से, क्या इस तरीके के बयान वहाँ के लोगों की सहानुभूति लेने में मददगार साबित होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर डीडीसी चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन जो है वो गुपकार का रहा है, भले ही कई दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े हो। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से 370 को हटाया गया था, खास करके कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो वहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि घाटी के अंदर जो है बीजेपी का कमल जरूर 3 सीटों पर खिला है, लेकिन अगर कहा जाए तो गुपकार गठबंधन जो बीजेपी के विरुद्ध खड़ा था, एकजुट होकर खड़े थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सीटें ज्यादा हासिल की हैं, और यही वजह है कि वो 370 को लेकर लोगों को बरगलाती रही है, और खास करके यही वजह है कि वो अब लगातार लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसी ही बातें करते हैं, और तभी जाके राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में पीडीपी या एनसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर विकास के वादे किए जाते रहे हैं, और खास करके देखा जाए तो जम्मू संभाग से काफी सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। तो कश्मीर घाटी में क्योंकि कश्मीरी नेता हैं और इनका जनाधार कश्मीर घाटी के अंदर ही ज्यादा है, और इसी वजह से कहा जाए तो वहां पर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसे बयानबाजी होना लाजमी है। हतेंद्र, तो मतलब रविंद्र, साफ है कि यहाँ पर अभी भी लोगों में 370 के लिए भ्रम की स्थिति जो है वो है उनके दिमाग में अभी भी।
बिल्कुल, कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां जितनी भी हैं, वो खास करके कश्मीरी लोगों को बरगलाने के लिए लगातार जो है 370 का राग अलाप रहे हैं, उसी का रोना रो रहे हैं। हालांकि 370 को वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अब 370 को हटे हुए भी 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इतनी कहा जाए इतना बहुमत जो है वो नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में अगर हटाने की बात होती भी है तो इसको अभी फिलहाल हटा पाना नामुमकिन सा साबित है। लेकिन कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं लोगों को बरगला रही हैं, उनकी आईवाश कर रही हैं और इसी वजह से लोग जो है उनके बहकावे में आकर उन्होंने डीडीसी चुनाव में इन गुपकार गठबंधन को जो है समर्थन दिया है। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी सियासत की शुरुआत जो है वो हुई है, क्योंकि डीडीसी चुनाव जो है वो 370 हटने के बाद पहले ऐसे चुनाव हुए हैं जो जिन पर जनता को एक मौका दिया गया लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का कि वो किस पक्ष में है। अब जनता ने इस तरीके से, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी अकेला दल बीजेपी वहाँ पर बनकर के उभरा है, लेकिन गुपकार का जो लक्ष्य था उसमें गुपकार भी कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।